नमस्कार दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सितंबर माह का करंट अफेयर्स। सितंबर माह का करंट अफेयर्स है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अलग किए गए हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो क्रॉनिकल पत्रिका में भी मिल जाएंगे। तो ये क्रॉनिकल पत्रिका से क्वेश्चन लिए गए हैं और जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ठीक है, प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? चार ऑप्शन हैं, वृक्षारोपण, बॉन्ड बाजार, विद्युत, शेयर बाजार। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, प्रश्न नंबर 1 जो है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ये जो संबंधित है ये विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 जो है ये रहा, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया। उनके द्वारा राष्ट्रीय हृदय संस्थान की स्थापना कब की गई? नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? 1981 में, 1982, 1983, 1984। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा 1981। जो हृदय रोग विशेषज्ञ भारत की पहली महिला थी डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया है और इन्होंने NHI नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना 1981 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 3, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को, 2 सितंबर को, 3 सितंबर, 4 सितंबर। तो विश्व नारियल दिवस फ्रेंड्स जो है ऑप्शन नंबर बी 2 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 का बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा सितंबर 2020 में संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया। ये जो संयुक्त वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें बता दें आपको, भारत का जो स्थान है 48वां है। कौन सा? 48वां है, ऊपर पायदान से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5, मानव अफ्रीकी ट्रिपोनोसोमियासिस या नींद की बीमारी को खत्म करने वाला कौन पहला अफ्रीकी देश बन गया है? दक्षिण अफ्रीका, टोगो, केन्या, नाइजर। देखिए जो मानव अफ्रीकी ट्रिपोनोसोमियासिस जो बीमारी है ये नींद की बीमारी है, ठीक है। किसकी? नींद की बीमारी है और इसको खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर बी टोगो बन गया है। कौन सा? टोगो देश बन गया है जिसने अपने क्षेत्र से पूरी तरीके से इस बीमारी को खत्म कर दिया है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। 6 सितंबर 2020 में कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग 2020 की घोषणा की गई। इस रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? किसमें? राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग 2019 की में घोषणा की गई और इस रैंकिंग में कौन सा राज्य जो है अपने शीर्ष स्थान पर है? तो ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर फर्स्ट स्थान जिसने प्राप्त किया है वो है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। अब जितना भी आप आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं वो सारा का सारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत द्वारा किस देश के साथ 11वां द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी 2020 बंगाल की खाड़ी में किया गया? तो इंद्र नेवी 2020 जो है ये बंगाल की खाड़ी में किया गया और ये किस देश के साथ किया गया? भारत और किस देश के बीच? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रूस के साथ। ये 11वां द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ये जो नौसैनिक अभ्यास होता है 2 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इंद्र नेवी 2020 या इंद्र नेवी 2020। ओके। और कहाँ पर किया गया? बंगाल की खाड़ी में किया गया, ये याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 8,
प्रश्न नंबर 8 है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। देखिए ये जो पुस्तक है ये इम्पॉर्टेंट और हो जाती है क्योंकि ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, इसके जो लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए सुहासिनी हैदर, बी शशि थरूर, एस जयशंकर, निरुपमा राव। तो इसमें जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हैं एस जयशंकर। तो एस जयशंकर की ये पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का पर्यावास है। इसे किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 2005, बी 2006, सी 2007 और डी है 2008। तो फ्रेंड्स ये जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 10 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट घरेलू सामाजिक उपभोग जुलाई 2017 से जून 2018 तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75वें दौर के हिस्से के रूप में भारत में शिक्षा के अनुसार साक्षरता में सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रश्न नंबर 10 जो है इसका जो राइट आंसर हो गया साक्षरता में सबसे निचले पायदान पर है आंध्र प्रदेश। बिहार को मत लेना, इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 भारत ने किसके साथ दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गलियारे RRTS गलियारे के निर्माण के लिए 50 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ए ऑप्शन है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी विश्व बैंक और डी IMF। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 50 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो भी आप एशियाई विकास बैंक के विषय में जानते हैं वो सारा का सारा कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रश्न नंबर 12 राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे पूरी तरह से प्रतिरक्षित हैं? तो प्रश्न नंबर 12 है इसका ए ऑप्शन है 59.2%, 69.2%, 79.2% और 82%। तो फ्रेंड्स इसमें जो कितने बच्चे हैं 59.2% जो बच्चे हैं पूरी तरीके से प्रतिरक्षित हैं। ओके, तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 किसे इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ए अल गोर, बी एंजेला मार्केल, सी डेविड एटनबरो, डी दलाई लामा। तो इसका सबको आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर सी है डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ओके, प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 14 संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक स्तर पर 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 1990 में 12.5 मिलियन से घटकर 2019 में कितनी हो गई है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मतलब 5.2 मिलियन अब रह गई है। यही दर मृत्यु दर जो बच्चों की थी 12.5 मिलियन थी 1990 में और 2020 में जो हो गई है 5.2 मिलियन रह गई है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य 2024 से 25 तक मछली उत्पादन को कितने टन तक बढ़ाना है? तो प्रश्न नंबर 15 जो है इसके ऑप्शन हैं 70 लाख टन, 80 लाख टन, 90 लाख टन, 100 लाख टन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 70 लाख टन तक बढ़ाने का वो जो लक्ष्य रखा गया कब तक 2024 से 25 तक।
देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जो लक्ष्य वाले होते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 का ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तराखंड और डी मध्य प्रदेश। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात का राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ओके, तो प्रश्न नंबर 16 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 17, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 1970 से 2016 के बीच वैश्विक वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? देखिए बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो इसका ऑप्शन है 68%, बी 72%, सी 75%, डी 80%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 68% इसका राइट आंसर होगा। 68% वन्य जीव आबादी में कमी आ गई है। तो प्रश्न नंबर 17 का ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं और इसके बाद में आपके कुल क्वेश्चन इसमें 25 हैं, 25 क्वेश्चन है। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सितंबर 2020 में किस राज्य ने अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति 2020 से 25 की घोषणा की? तो प्रश्न नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ने अपनी जो नीति धरोहर पर्यटन नीति है 2020-25 की घोषणा कर दी है 2020 में ही, सितंबर 2020 में, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 का सी राइट आंसर है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 19, कनाडा स्थित फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा सितंबर 2020 में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ए 79, बी 105, सी 115, डी 130। तो इसमें जो आंसर है 105, ठीक है, 105 स्थान पर भारत है। किसमें? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है 105वां है। ओके, प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, वेनिस फिल्म समारोह में फिल्म निर्देशक चैतन्य तमहाड़े को किस फिल्म के लिए सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार दिया गया या सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार दिया गया? मानसून वेडिंग, मैथिलुकल, नोमैडलैंड या फिर द डिसाइपल। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स है द डिसाइपल के लिए इन्हें सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 20 का डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 21, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के निकाय महिलाओं की स्थिति पर आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई है ECOSOC का जो स्थापना है, स्थापना वर्ष जो है फ्रेंड्स वो है 1946। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 22, कारपोरेट विवादों के समाधान हेतु सिंगापुर मध्यस्थता अभिसमय, सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, तो इसका जो ये कब से प्रभावी हुई है? ये जो संधि है एक प्रकार की, और ये कब से प्रभावी हुई है? तो ये ऑप्शंस देखते हैं, 7 अगस्त 2019, 7 अगस्त 2020, 1 सितंबर 2020, 12 सितंबर 2020। देखिए ये जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स, ये है आपका अगस्त का तो है ही नहीं, तो अगस्त वाले तो दोनों गलत हो गए। अब इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 12 सितंबर 2020 से ये प्रभावी हो गई है, ये जो संधि एक प्रकार की, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, किस राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 15 सितंबर से राज्यव्यापी अभियान मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड-19 का प्रकोप है वहीं पर यह शुरू किया गया, यानी कि महाराष्ट्र में। ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे भी प्रश्न हैं, तो महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है। ओके, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी 15 सितंबर से राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की गई महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 23 का सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 24, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 के तहत किस स्थान पर एक आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है? ए अहमदाबाद, बी जामनगर, सी सूरत और डी राजकोट।
तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 के तहत जामनगर में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आपका 24 है, इसका बी राइट आंसर है, जामनगर। प्रश्न नंबर 25 और आज का आखिरी प्रश्न, भारत पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता जेद्दा संशोधन में शामिल हो गया है। जिबूती आचार संहिता कब स्थापित की गई थी? तो ये जो जिबूती आचार संहिता ये इसकी स्थापना कब की गई थी? ए ऑप्शन है 2009, बी 2010, 2015, 2019। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2019 में जिबूती आचार संहिता लागू की गई थी। ठीक है, इसमें संशोधन के तहत शामिल हो गया है भारत भी। ओके, तो प्रश्न नंबर 25 का ए राइट आंसर है। प्रश्न आज के करंट अफेयर्स के कैसे रहे ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी प्रकार के और भी प्रतिमाह का करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।